जंगल के अंदर सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे और उसी जंगल के अंदर एक चिड़िया और कौवा भी रहा करते थे। उन दोनों की दोस्ती की तो मिसाल दी जाती थी। सभी जंगल वाले उनकी दोस्ती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ करते थे। लेकिन कुछ दिनों से चिड़िया और कौवे के बीच आपस में सही से बन नहीं रही थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़ा भी हो रहा था। एक दिन चिड़िया कौवे से कह रही थी, अरे ये क्या कौवा, कितने दिन हो गए हैं, तुम मुझे कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेकर जा रहे हो। ना ही तो कहीं मेले में लेकर जाते हो और ना ही कहीं खाने पीने के लिए लेकर जाते हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अरे अरे चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे पास आजकल इतने पैसे नहीं बच रहे हैं कि मैं तुम्हें कहीं पर घुमाकर लेकर आ सकूं। जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं तुम्हें बिना कुछ कहे घुमाकर लेकर आता हूँ। अरे जब हमारी शुरू में दोस्ती हुई थी तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम बोलती थी तुम्हें ये खिलाऊंगा, तुम्हें वो खिलाऊंगा, अब तुम्हें क्या हो गया है? अरे अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम तो बात को गलत समझ रही हो। हमेशा झगड़े की ही बात करती हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? अरे वाह, अब तो मेरी हर बात तुम्हें झगड़ा लगने लगी है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कहीं तुम किसी और चिड़िया को पसंद तो नहीं करते? अरे अरे देखो देखो चिड़िया, तुम ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। ऐसी बातें करके तुम झगड़ा करना चाहती हो, मुझे पता है। इस तरह से दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बुरी तरह से लड़ रहे थे कि वहाँ पर चिड़िया रानी कहती है, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब देखो तुम यही लड़ाई करते रहते हो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से, मैं तो जा रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ से कौवा उड़कर आगे की ओर चला जाता है और चिड़िया भी वहाँ से आगे की ओर चली जाती है। कौवा तो सबसे पहले अपने सबसे अच्छे मित्र कबूतर के पास आता है और वहाँ पर चिड़िया रानी लाडो चिड़िया के पास आती है और दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे अरे मेरे दोस्त कौवा, क्या हो गया है? आज से इससे पहले इतना उदास तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। अरे मुझे बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी परेशानी को जरूर दूर कर दूंगा। अरे अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। रोज रोज की लड़ाई, बिना किसी मतलब की लड़ाई से भाई चिड़िया रानी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे 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 तुम मुझे बताओ तो सही, ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इतना उदास हो रही हो? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, रोज के रोज मुझसे कहीं न कहीं जाने के लिए बोलती रहती है। अब भाई तुम ही बताओ, मेरे पास जब पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे लेकर जा सकता हूँ? अभी तो मेरे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है और मुझसे बोलती है कि मेले में लेकर चलो। अरे ये तो बड़ी ही समस्या की बात है भाई। और वहीं दूसरी तरफ चिड़िया रानी और गुलाबो चिड़िया आपस में बात कर रही थी। अरे अरे क्या हुआ गुलाबो, तेरा फिर से कौवे से झगड़ा हो गया क्या? अरे हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब देखो मुझसे झगड़ता ही रहता है, कभी सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता। पता नहीं आजकल उसको क्या हो गया है। पहले तो मुझसे बहुत ही अच्छे से बात किया करता था। अरे अरे तू परेशान मत हो, ये कौवे तो होते ही ऐसी हैं। जब इनका मन करता है बोलते हैं और जब मन नहीं करता ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। अरे मैंने तो सिर्फ उससे इतना कहा कि मुझे कहीं मेले में घुमा कर ले आ, वो तो मुझसे झगड़ा करके ही चला गया। अरे तो चिंता मत कर गुलाबो, वो जरूर परेशान होकर तेरे पास वापस जरूर आएगा। अरे नहीं, मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी। मुझे कहीं घुमाकर भी नहीं ला सकता तो मैं उसके साथ क्यों रहूं? एक दिन कौवा ऐसे ही जंगल के अंदर उड़ रहा था और उड़ते ही उड़ते वहाँ पर थोड़ी देर के बाद थक जाता है और एक शांत जगह पर आकर बैठ जाता है। और वहाँ पर वो सामने देखता है कि एक मोर और मोरनी आपस में बातें कर रहे थे और उन दोनों की बातों को तो बड़े ही गौर से सुन रहा था। अरे अरे परी, तुम्हें क्या हो गया है? आजकल तुम मेरे साथ कहीं घूमने नहीं चलती हो? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस मेरी आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से। नहीं तो तुम तो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। अरे हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारी तबीयत अब ठीक तो है ना? हाँ, अभी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है? और वहाँ पर ये कौवा तो देख रहा था और कौवा खड़ा खड़ा कह रहा था, अरे वाह देखो तो इन दोनों की जोड़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है। और एक वहाँ वो चिड़िया रानी, जब देखो मुझसे झगड़ती ही रहती है। इन दोनों को देखो आपस में कितनी अच्छी तरह से रह रहे हैं ये। और एक वहाँ पर वो चिड़िया रानी है, जब देखो मुझसे लड़ाई करती रहती है। एक दिन चिड़िया रानी एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी
और बहुत ही ज्यादा उदास थी, अपने ही आप से बातें कर रही थी। अरे कौवा, मैंने तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचा था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कौवा। वो ये सारी बातें कर ही रही थी कि उसके पीछे से एक आउल आता है और वहाँ पेड़ से उसको नीचे धक्का दे देता है। चिड़िया रानी नीचे जाकर गिर जाती है और वहाँ पर कहने लगती है, अरे अरे बचाओ, बड़ी जोर से लगी है। अरे बचाओ, मेरे पैर में लग गई। अरे बचाओ। अरे अगर आज के बाद तुमने मेरे पेड़ पर आने की कोशिश की ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कि अचानक से वहाँ पर वो कौवा उड़कर आ रहा था। उसकी नजर एकदम से वहाँ पर गुलाबो चिड़िया पर पड़ती है और जल्दी ही जल्दी उड़ता हुआ उस चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया रानी से कहता है, अरे 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 गुलाबो, क्या हुआ? गुलाबो तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लग गई गुलाबो? अरे अरे बहुत जोर से लगी है। ऊपर जो आउल है उसने मुझे धक्का दे दिया है। ये सुनने के बाद तो उस कौवे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जल्दी ही ऊपर जाकर उस आउल से कहने लगता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चिड़िया को इस तरह से गिराने की? तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस कौवे का गुस्सा देखकर तो बहुत ही बुरी तरह से आउल डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और कौवा चिड़िया रानी से कहता है, अरे अरे गुलाबो, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चोट तो नहीं लगी? कौवे को अपने लिए इतना परेशान देखकर चिड़िया रानी कहती है, अरे अरे कौवा, तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। ये सब देखकर तो मेरा दिल भर आया है। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। अरे अरे चिड़िया रानी, तुम मुझे भी माफ कर दो, मेरी ही गलती थी। मैं ही तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कल तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं घुमा के लेकर आऊंगा। और उसके बाद दोनों के दोनों खुशी खुशी वहां से आगे की ओर चले जाते हैं और उसके बाद से उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता।